Hey guys, welcome to the explanation of Extras Academy Survival Guide third chapter. थर्ड चैप्टर में आज का पहला दिन दिखाया जाता है सिल्वियन एकेडमी का हब, जहां बच्चों को स्पीच दी जा रही होती है और एड को डीन ऑफिस में बुलाया जाता है जहां वो स्कूल से निकलने से बाल बाल बचता है और अपने आप को संभल के एक्शन लेने के लिए कहता है जिससे ओरिजिनल स्टोरी ना बिगड़े। एड वो सीखने का सोचता है जो वो मैजिक के साथ कंबाइन करके उसमें और अच्छा हो सकता है और उसकी लाइफ में हंटिंग करने में भी हेल्प करेगा वो, जिससे वो एक रैबिट पकड़ता है। हंटिंग करते हुए उसकी मुलाकात जेनिका फेलवर से होती है, जो सेकंड ईयर की स्टूडेंट होती है और एक जीनियस स्पिरिट सॉकर। वो एड को देख के बोलती है तुम वो अमेजिंग गाय हो जिसके बारे में मरिल्डा बात कर रही होती है, और उसके बाद वो उसके पास आकर अपने बारे में बताती है और बोलती है तुम चौंक गए होगे, तुम्हारे बारे में मुझे कैसे पता है। तब वो बताती है कि ये फॉरेस्ट मरिल्डा की टेरिटरी है, जो एक हाई रैंकिंग स्पिरिट मास्टर है जिसने उसे ये सब बताया है। तब वो बताती है कि उसके आ जाने की वजह से वो स्पिरिट उसके बारे में कितना बात कर रही होती है। एड जो जानवर उसने हंट करे हैं और पेड़ काटे हैं उसके बारे में सोचने लग जाता है, पर वो उसे उस चीज के लिए टेंशन लेने के लिए नहीं कहती है और बोलती है ये नेचर का ऑर्डर है और मरिल्डा को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब एड उस स्पिरिट की तारीफ करता है। जेनिका उसकी ओर देखती है और कहती है अनएक्सपेक्टेड राइट। तब वो उसे स्पिरिट दिखाती है जिसके साथ वो उसने हाल ही में कॉन्टेक्ट किया है। वो उसे पूछती है क्या वो इस स्पिरिट को छूना चाहता है। तब एड सोचता है अगर वो जेनिका के साथ दोस्ती करना चाहता है तो ये परफेक्ट टाइम है। पर जेनिका फॉलोवर जो ओरिजिनल स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है, जिसके उसे बिल्कुल भी करीब नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि वो स्पिरिट नहीं देख सकता। जेनिका उससे पूछती है तुम स्पिरिट नहीं देख सकते। एड हाँ कहता है और कहता है कि मुझे चलना चाहिए, मैं फूड के लिए यहाँ आया था। तब एड सोचता है कि वो ओरिजिनल स्टोरी फॉलो करते हुए ही उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका फायदा उठा सकता है। जेनिका एड की ओर देखते हुए उसकी बातें सोच रही होती है और तब हमें स्पिरिट दिखाए जाते हैं जिनसे वो बात कर रही होती है कि वो कितना फैसिनेटिंग है और जितना भी वो सोच ले वो स्पिरिट को नहीं देख सकता और उसने किस तरह उससे बात करी उसके बारे में वो सोच रही होती है और वो उसके बारे में और जानना चाहती है जो वो जान के रहेगी। एड के शेल्टर और एकेडमी का डिस्टेंस बिल्कुल भी करीब नहीं था, जिसकी वजह से उसे सूरज निकलने से पहले उसकी फुल स्पीड में भागना पड़ता था। उसका ऐसा करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, जिसकी वजह से उसके स्टैट्स इंप्रूव हो रहे थे। और अगर उसे स्कॉलरशिप चाहिए तो उसे पूरा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। वो एक पत्थर के स्लैब में जली हुई लकड़ी से लिखता है और लाइब्रेरी से बुक बोरो करता है। घर आने के बाद वो अपने पसीने वाले कपड़े धोता है। उसका काम यही खत्म नहीं होता, उसे ये भी चेक करना होता है कि उसके पास आग जलाने लायक लकड़ियां हैं या नहीं, और पीने का पानी और खाने के लिए चरखी। वो इन सारी चीजों की वजह से 4 घंटे ही सो पाता है। पर ये सब उसको उतना परेशान नहीं कर रही होती, जो परेशान कर रही होती है वो। तब वो जेनिका को बुला के पूछता है तुम मुझे कब तक फॉलो करते रहोगी। जेनिका चौंक के पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। एड बोलता है ये बहुत अनजाना होगा कि मुझे पता ना चले। तब वो उसे धमकाते हुए कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं एड रोथाइलर हूँ, सबसे बुरा जो एग्जिस्ट कर सकता है। एड रोथाइलर, मेरे आसपास क्यों घूमते रहती हो। तब जेनिका एड को कहती है ये दूसरे लोगों का जजमेंट है, पर मैं तो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी जानती नहीं हूँ। तब एड जेनिका के कैरेक्टर के बारे में बताता है कि वो चाहे बाहर से दिखने में कितनी भी नीम और डम हो, पर वो इंडिपेंडेंट माइंड की है। पर ये जानना कि फ्यूचर में क्या होगा वो उससे प्यार से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि जेनिका फेलवर फाइनल बॉस है एक्ट 1 की। वही एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसने रोथाइलर से हंस के बात करी। फिर वो डिसाइड करता है और उससे एक फेवर के लिए पूछता है। जेनिका खुश होते हुए उस फेवर के बारे में पूछती है। तो बैट कहता है कि जैसे कि वो देख सकती है उसकी कैसी कंडीशन है, उसे उसकी फैमिली से निकाल दिया गया है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी हालत में है। वो उससे कुछ पैसे मांगता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं है कि पैसे वापस नहीं करेगा, मैं बस कुछ टाइम के लिए बोरो कर रहा हूँ। तब वो पूछता है उसके पास कितने पैसे हैं। तब हमें जेनिका के बारे में बताया जाता है हर साल टॉप स्टूडेंट होने की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिलती है, पर ये उसकी एक्सीलेंस नहीं दिखाता, उसका बैकग्राउंड बहुत पुअर है। वो स्कॉलरशिप के बिना एकेडमी में एनरोल नहीं कर पाती और हायर ग्रेजुएशन के लिए एडवांस नहीं कर पाती। जेनिका की वीकनेस मनी थी। जेनिका उससे माफी मांग के उसकी उम्मीद छोड़ देती है। उसके बाद हमें 3 दिन बाद का दिन दिखाया जाता है जहां एड हंटिंग करते हुए सोच रहा होता है उन चीजों के बारे में जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी बनना नहीं चाहता। वो सतर्क रहने का सोचता है जिससे ओरिजिनल स्टोरी ना बिगड़े। जब वो शेल्टर के अंदर जा रहा होता है तब वो चौंक जाता है। जेनिका से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो स्टोरी में बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, मोस्ट पावरफुल एंड एक जीनियस, लूसी मैरियल, जो वहां सो रही होती है। वो सोच आता है वो वहां क्या कर रही है। लूसी उठती है और कहती है उसके चिल्लाने की वजह से वो सो नहीं पा रही। तब एड कहता है मैंने क्या किया। तब वो बोलती है तुम नहीं, वो वुल्फ जो उधर है, जो एक घर से भी बड़ा है, जो तुमसे बात करना चाह रहा है कि तुम्हें एक दिन जेनिका को बचाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।